खान साहब के साथ मैं गया हूँ, खान साहब ने मुझे सिगार पेश किए थे। अच्छा। लेकिन जब मैंने बाहर आके देखा है तो ये लकड़ी का सिगार निकला है। मुझे नहीं समझ आई कि वो उनसे गलती हो गई है या किसी और से गलती हुई है। खान के साथ हमारी पक्की यारी है। अच्छा। खान के लिए जान भी हाजिर है। और ये गिरफ्तार करने वाले सोच लें, जिस दिन ये गिरफ्तार करने आएंगे खान को, सबसे पहले शेख आगे होगा। शेख ने गिरफ्तारी देनी है। शेख ने कभी भी जेल को ये नहीं समझा कि वो जेल है। अच्छा। हमेशा घर समझा है जी। अच्छा। बल्कि किनका? ससुराल समझा है। अच्छा अच्छा। ठीक है, शेख वहाँ गया जी, शेख की बड़ी खिदमत हुई है। जी जी। शेख ने दिल लगा के वहाँ पे शायरी की है, किताबें पढ़ी है। शेख ने रिकॉर्ड कायम कर, मैंने कहा जी तुम जो करना चाहते हो मेरे मुंह से कुछ गुलवा के देखें। अच्छा। कसम ले ले, कोई गाने के अलावा कुछ नहीं सुन सके। देखिए शेख की यही ख्वाहिश है। शेख ने अच्छे कपड़े पहने हैं, लाल मफलर, लाल हवेली और सिगार। ये शेख की कमजोरी है जी। और शेख हमेशा सिगार पीता रहेगा। आपका दोस्त नाज़रीन, हमारे साथ हम शेख रशीद साहब मौजूद हैं, जो जेल से होके अभी ससुराल से भी होके आए हैं और इनसे टाइम लेना इस टाइम बहुत मुश्किल था। शेख साहब मुझे बताएं, अभी आप ससुराल से होके आ रहे हैं, कैसी तामनदारी रही आपकी? देखिए जी, शेख ने कभी भी जेल को ये नहीं समझा कि वो जेल है। अच्छा। हमेशा घर समझा है जी। अच्छा। बल्कि किनका? ससुराल समझा है। अच्छा अच्छा। ठीक है, शेख वहाँ गया जी, शेख की बड़ी खिदमत हुई है। जी जी। शेख ने दिल लगा के वहाँ पे शायरी की है, किताबें पढ़ी है। शेख ने रिकॉर्ड कायम कर, मैंने कहा जी तुम जो करना चाहते हो मेरे मुंह से कुछ गुलवा के देखें। अच्छा। कसम ले ले, कोई गाने के अलावा कुछ नहीं सुन सके मुझसे। कौन सा गाना उन्होंने सुनाया फिर? जिस दिन मेरा ब्याह होएगा, अब पता नहीं कब होगा, ये शेख को नहीं पता जी। अच्छा, उन्होंने ये भी आपको कहा है आप खान साहब को छोड़ दें, फिर खान साहब को शेख साहब छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे? जिंदगी में कभी भी नहीं सोचना जी आपने। क्यों? खान के साथ हमारी पक्की यारी है। अच्छा। खान के लिए जान भी हाजिर है। और ये गिरफ्तार करने वाले सोच लें, जिस दिन ये गिरफ्तार करने आएंगे खान को, सबसे पहले शेख आगे होगा। शेख ने गिरफ्तारी देनी है। शेख साहब अभी हो क्या आ तो रहे हैं, फिर आपने जाना है? तो अच्छा देखें, वो माहौल देखा वाला है मेरा। अच्छा। वो मुझे कोई मसला नहीं होगा। जेल मेरे लिए घर की तरह ही है। अच्छा। वैसे भी उन्होंने लाल हवेली मुझसे छीन ली है। अच्छा। तो मेरा घर नहीं है तो मुझे घर मिल जाएगा, और इससे अलावा क्या चाहिए। तो आप अभी ज़मान पार्क आए हुए हैं, तो खान साहब के पास जाके बैठे, आप इधर बैठे हुए हैं। देखें, खान साहब के साथ मैं गया हूँ, खान साहब ने मुझे सिगार पेश किए थे। अच्छा। लेकिन जब मैंने बाहर आके देखा है तो ये लकड़ी का सिगार निकला है। मुझे नहीं समझ आई कि वो उनसे गलती हो गई है या किसी और से गलती हुई है। नहीं, तो आप जब जेल में भी थे, अदालत में भी पेश होते थे, आपने मुंह में श्रृंगार लगाया होता और आपने हाथ कड़ी लगाई होती थी, आप क्या हीरो बन के आए हुए हैं? देखिए शेख की यही ख्वाहिश है। शेख ने अच्छे कपड़े पहने हैं, लाल मफलर, लाल हवेली और सिगार। ये शेख की कमजोरी है जी। और शेख हमेशा सिगार पीता रहेगा। लेकिन शेख ने कभी भी इसको आग नहीं लगाई। हमेशा लोगों के घरों में आग लगाई है। पूरी दुनिया को कहा है जलाओ गिराओ आग लगा दो। शेख का कारनामा है जी ये। अच्छा शेख साहब, आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं या नहीं लड़ने जा रहे हैं, या आप घर बैठ जाएंगे डर के? कभी भी ऐसा नहीं होगा जी। शेख की एक ही सीट है और इंशाल्लाह उसी सीट पे शेख फिर कामयाब होगा। पूरी कौम शेख के पीछे है जी। अच्छा शेख साहब, शहबाज शरीफ को कोई मैसेज देंगे आप? मैं शहबाज साहब को कहना चाहता हूँ जी, देखें आपने जितना जुल्म करना है कर लें, हक जो है हक रहेगा। इंशाल्लाह ताला एक बार फिर जीत हमारी होनी है। अच्छा। और ये जो आपको दोनों भाई हैं, एक तो पहले लंदन गया हुआ है और इसको भी आइंदा कुछ दिनों में लंदन में देखेंगे। अच्छा शेख साहब, आपने कहा था नून में से शीन निकल गई है, शीन में से नून निकल गई है, अब वो ना हमें निकलते हुए नजर आ रही है। ये बात आपको किसने बताई थी, अंदर वाली राज की बात? ये देखें, अंदर की बातें अंदर ही रहने दे। अब आपने देखा है कि खाकान अब्बासी उनसे भाग रहा है। हाँ जी। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, देखें मरियम ने पार्टी को तबाह कर दिया जी। हाँ जी। वो मेरी बच्ची है लेकिन उसने पार्टी को तबाह किया। पार्टी को बर्बाद करने में मरियम का ज्यादा हाथ है। तो मैं सोचता हूँ अगर मरियम इसी तरह और काम करती रही तो शीन भी खत्म और नून भी खत्म। शीन और नून में फर्क कितना रह जाएगा? देखिए फर्क पहले क्या है जी, देखें अगर हमारे दौर में कुछ महंगाई थी तो इन्होंने क्या किया है, तेल महंगा हो गया जी, पेट्रोल 272 रुपये हो गया जी। उसके बाद खाने की चीजें, घी ले लें, चिकन नहीं मिल रहा। देखें और शेख साहब, उन्होंने शादियों के ऊपर टैक्स लगा दिया है। बिल्कुल लगेगा जी। और शेख साहब, हमने सुना था आप शादी करने जा रहे हैं, अब आपकी शादी के ऊपर टैक्स, आप शादी करेंगे? आप ये देखेंगे उसने ये टैक्स लगाया है मेरी वजह से अच्छा। कि कहीं शेख शादी न कर ले। लेकिन ये इनकी भूल है। शेख ने एक हीरोइन देख ली है और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाजे बजने वाले हैं। अच्छा। हाँ जी। शेख साहब, मरियम को कोई मैसेज देंगे? मरियम बेटा, बात ये है, देखें सियासत आपके बस की बात नहीं है। बस आप आंडी रोटी करें या जाके सफदर साहब की मिन्नत तरले करें, उनकी खिदमत करें, आप घर चली जाए तो अच्छा है। अच्छा, सफदर साहब ने भी पिछले दिनों में बयान दिया, आप उस टाइम जेल में थे, शायद आपको ना पता हो। देखिए वो चवलें मारता रहता है, उसकी चवलों पे ना जाए आप। बस अच्छा। वो ऐसे ही, उसने शादी से पहले भी एक चवल मारी थी, सबको पता है क्या मारी थी। अच्छा, वो बिलो रानी को आप क्या मैसेज देंगे? लेकिन वो तो अपनी जान है जी, जिगर है। अच्छा। तो मैंने जरदारी साहब को कहा जी, मैं कहा आप जितनी पाबंदियां लगाएं, बिलो रानी मैंने ले जानी है। अच्छा। तो ये पता है कि जरदारी साहब के अदालतें हैं, आप अगर हाथ नहीं दोगे तो अदालत के जरिए उसका हाथ मांग लूंगा। तो बिलो अपनी है। अच्छा, अभी आपने ऐसी बात की थी, आपको पता है ना उधर सिंध में भी आपके ऊपर FIR कटी हुई है शेख साहब। देखें जी, शेख पे 100 FIR कट जाएं
ससुराल जाएंगे? ससुराल जाना है जी, मैं तो खुद रोटी से तंग हूँ। मैं सोच रहा हूँ ससुराल जाऊँ, कम से कम अच्छी रोटी तो मिलेगी। अच्छा, वहाँ पे आपको क्या क्या मिलता था खाने में? हर चीज जो मेरे फरमाइश की मुझे मिली है, वो सारे अपने यार हैं जी, पक्की दोस्ती हो गई। अंदर की बात है। ये अंदर की बात है, अंदर की बात अंदर ही रहने देगी। शेख साहब सुना वहाँ पे आपको उन्होंने अच्छा खासा दुआ दारू भी दिया? दुआ दारू मिलती रहती है जी, जब जो भी जेल जाता है बीमार होता है, हाँ। तो मुझे भी कुछ हो गया था, तो अल्लाह का शुक्र है अब शेख ठीक है अरे शेख साहब, 100%। पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज देंगे और खान साहब को क्या मैसेज देंगे? पाकिस्तानी अवाम को यही कहना चाहता हूँ जी, बाहर निकले। जब तक आप अपने के लिए नहीं खड़े होंगे, जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ नहीं होने वाला। अगर इसी तरह के लोग हम पे मुसल्लत रहे, तो हमने सारी उम्र इसी तरह एड़िया रगड़ते रहना है। तो पाकिस्तान का साथ देना है, खान साहब का साथ देना है, और शेख की एक सवारी है, एक टांगा है, उसमें आके बैठना है। अच्छा शेख साहब, कैप्टन साहब भी हैं, नवाब साहब भी लोधरा से आए हुए हैं, अब वो आपके दोस्त जो जंगीर तरीन थे उनके हल्के से हैं। कैप्टन साहब को और नवाब साहब को आप क्या मैसेज देंगे? बस यही है जी, देखें मैंने पहले भी कहा है कि हमारा शहर जो है, जिस शहर से मेरा पुराना ताल्लुक है, किस शहर से है? मैं ये करोड़ पक्का से था जी। अच्छा अच्छा। तो वो बड़ा महरूमियत का शिकार है। अच्छा। उसकी सड़कें टूटी हुई हैं, उसके अंदर मतलब के गटर तक उबल रहे हैं। तो मैं 22 साल के बाद भी गया था, तो मैंने वही हाल देखा जो 22 साल पहले देखा था। तो अगर आप कैप्टन साहब को, नवाब साहब को मौका मिलेगा तो इन चीजों पे ये काम करेंगे? मैंने इनसे खसूसी तौर पे कहा है अभी जी। क्या हमारे सामने अब क्या मैं है? कह रहा हूँ जी, आप लोगों ने सर, आप सब ने कैप्टन साहब, करोड़ पक्का के लिए कुछ करना है, उसकी सड़कें बने और कुछ नहीं चाहिए। तो आप वादा करें कि आप ठीक होंगे, तो आप एक सब मिलके कोशिश करेंगे उसकी सड़कें बने। देख लें हमारा जो इलाका है ना, वो मेरा भी इलाका है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखिए जी, दुनियापुर आपका मोटरवे बन गया है। हाँ जी हाँ जी, वो किसने बनाया? अब दुनियापुर आने के बाद आगे जाने के लिए हमें सवारी नहीं मिलती, तो ये होना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है जी, जी। अब मुझे इजाजत है। बड़ी